नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमिंग भारत और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं गोनवा पंचायत में, जहां पर हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी। आइए जानते हैं इन्हीं से कि पूर्व मुखिया भी ये रह चुके हैं और आगे भी ये फिर से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी इनसे बात की, क्या ये जीत करके आते हैं तो अपने जनता के लिए, अपने पंचायत के लिए ये क्या करते हैं। मैं मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के रूप में हमारी धर्मपत्नी श्रीमती परमिला जी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं और आगामी 2021 पंचायत चुनाव में वह मुखिया पद के पद पर निर्वाचित हुई तो मैं ग्राम पंचायत गोरमा का सर्वांगीण विकास हेतु आज आप लोग के बीच में संकल्प लेता हूं कि जब मुखिया पद के लिए निर्वाचित श्रीमती परमिला देवी जी हो जाएंगी तो मैं यहाँ जो नली और गली का स्थिति जर्जर है, पुल पुलिया नहीं बना है, उसको मैं निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर विकास का गोनवा ग्राम पंचायत में हर गली में मैं रोशनी और किरण बिखेरने का काम करूंगा। और जो यहाँ वृद्धावस्था पेंशन में कमीशन लिया जाता है उसको मैं निःशुल्क रूप में वृद्धावस्था पेंशन बड़े पैमाने पर बनाने का काम करूंगा एवं इंदिरा आवास में बिचौलियों द्वारा 30,000 40,000 रुपया गरीबों से ऐंठा जाता है, उसको भी मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं निःशुल्क रूप से इंदिरा आवास योजना जो खास करके समाज के निचले पैदान पर खड़े हैं उनको मैं उत्थान हेतु पूरी कृत संकल्प के साथ मदद करने का काम करूंगा एवं हर वर्ग को, हर तबका को, या स्वर्ण वर्ग से भी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी मैंने प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास योजना एवं हैंड पंप या जो भी सरकार की योजना है भिन्न भिन्न, उनको भी मैं लाभान्वित करने का काम करूंगा। मुखिया जी, एक सवाल आपसे और है कि पिछले बार भी आप खड़े हुए थे, कितना वोट आपको आया? पिछले बार मैं खड़ा हुआ था तो मेरा 972 वोट कुल आया था। मैं 38 वोट से चुनाव पराजित कर गया था। मुखिया जी, अभी आप रोप लग रहे हैं कि पहले जो मुखिया हैं उन्होंने जनता को देख देख करके काम किया है। जैसे कि जो उनका कहना है कि वोट दे रहे हैं, जो हमको वोट दिए हैं उन्हीं को मैं काम करूंगा, जो हमको वोट नहीं दिए हैं मैं उनका काम नहीं करूंगा, ये गोनवा पंचायत के लोगों का कहना है। क्या इस तरह की अगर समस्या आप भी जीत जाते हैं तो क्या आपके साथ भी वहाँ के लोगों को यही समस्या झेलना पड़ेगा? नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन मुखिया जी खुद जो है इंटरव्यू दिए हैं कि जो मेरा समर्थक रहा है उसी को मैं काम किया हूं, जो मेरा समर्थक नहीं रहा है उसको काम मैं नहीं किया हूं। जनता का मुद्दा लेके ही जाएंगे मैडम कि हमने, मेरा वोटर है उसको बनाए हैं और जो वोटर मेरा नहीं है उसको नहीं बनाए हैं। मेरा कार्ड लेकिन मैं आप लोग के बीच में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि या तो समर्थक हो या विरोधी हो, लोकतंत्र में न कोई अस्थाई समर्थक होता है और न कोई अस्थाई विरोधी होता है। लेकिन जब पद पर आसीन हो जाता है तब पक्ष विरोधी सबके लिए वो मुखिया हो जाता है। इसलिए मुखिया मुख से होना चाहिए, जात पात सब एक। यहाँ मुखिया में किसी प्रकार का फीलिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी विरोधी भी अपनी समस्या लेके आता है तो निश्चित तौर पर उसको समस्या हेतु आपको निराकरण करना है। पंचायत की योजनाओं में जो लूट खसोट चल रही है, जो योजना आ रही है वो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है और गरीब का हमेशा समस्या वही लगा रहता है। वो 15 साल से उस यही झेल रहे हैं। सबका कहना है कि योजना से हम वंचित रह जाते हैं।
तो क्या आप आएंगे तो कुछ नया क्या करके दिखाएंगे जो आपके पंचायत में लोगों को आपके प्रति भरोसा हो? जनता की अदालत में हम लोग खड़े हैं, जनता उसका न्याय करेगी। और मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि जो सरकार की योजना है, इंदिरा आवास में इतना लूट खसोट हुआ है कि सैकड़ों इंदिरा आवास आज अधूरा पड़ा हुआ है। बिचौलिया लोग आधा पैसा खा गया और इंदिरा आवास हाथी की तरह खड़ी है, ऊपर से छत नहीं किया गया है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो गरीब का राशि है उसको निश्चित तौर पर उसका मॉनिटरिंग मैं करूंगा, लेकिन पैसा को उसको दे करके और उसको हम तत्पर होके उस गरीब को छतनुमा मकान देने का काम करूंगा। कि कल हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं करेगी जनता कि मुखिया जी के द्वारा इंदिरा आवास जो दिया गया उस अधूरा है, उसको हम पूर्ण करने का संकल्प लेता हूं। और जो मकान अभी भी अधूरा है उसको भी पूरा करने का मैं संकल्प लेता हूं। नया योजना छोड़ के जो पुराना योजना है उसको भी मैंने पुराना जो योजना है उसको भी मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मेरा एक सवाल और है कि क्या आप अगर जीत करके आ जाते हैं तो जो भी पुरानी जो 15-20 साल से जो घोटाले हुई है योजनाओं में पंचायती आपके पंचायत में, क्या उन विरोधियों को कानून के द्वारा सजा दिलाई जाएगी? हाँ, निश्चित तौर पर जो 15 साल से लगातार जो है योजना में जो घोटाला हुई है, स्कैंडल हुआ है, उसको मैं उजागर करने का काम करूंगा। और गुनवा ग्राम पंचायत के धरातल पर उसको स्पष्ट रूप पर प्रकाशित करने का काम करूंगा कि भाइयों, गरीब भाइयों, आपने अपनी बहुमूल्य वोट दे करके मुखिया को लगातार 15 साल रखने का काम किया है, लेकिन आपकी गाढ़ी कमाई को, आपको बहुमूल्य वोट को लेकर के दुरुपयोग करने का काम किया, अपने करोड़ों रुपया जमा करने का काम किया, बिहटा में मकान, फलना जगह मकान। लेकिन गरीब का जो मनरेगा योजना है उसमें 10,000 20,000 रुपया आया था। बलपूर्वक सभी गरीब से पैसा वसूला गया और कहा गया कि यदि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा घर पर रहने नहीं देंगे। इस प्रकार का व्यवहार किया गया मुखिया द्वारा। यानी एक दबंग मुखिया के द्वारा 15 साल आपके पंचायत में राज किया गया क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा पंचायत में एक दबंग मुखिया के द्वारा बाई जबरदस्ती राज किया गया और कहा गया, आज भी पैसा बांट रहा है सरेआम से, न कहता है कि जो पैसा लेगा वोट नहीं देगा उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार की मंशा है मुखिया की। यानी कि उनको धमकी दिया जा रहा है वोटर को कि पैसा देंगे तो तुमको वोट देना है। हाँ, आपको पैसा दे रहे हैं, आपको वोट देना है, यदि वोट नहीं दिया तो उसको पूरे ब्याज के साथ वसूल करेंगे। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल हत्या हो रही है, लोकतंत्र के मखौल उड़ाया जा रहा है। जो लोकतंत्र भारत का जो है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप में जाना जाता है। भारत का लोकतंत्र का पूरे विश्व में डंका बजता है कि भारत का जो लोकतंत्र है बिल्कुल एक अछून और गंगा नदी की तरफ पवित्र है। एक सवाल और मेरा है कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है जनता के साथ, क्या इन लोगों ने कभी कोई कंप्लेन या कोई आवेदन या कोई FIR या कोई भी जांच की मांग की है? नहीं, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के अधीनस्थ जो भी घटना, हिंसा हो या घटना हो, दुर्घटना हो, कभी भी FIR के लिए न मांग किया, न गरीबों पर जो शोषण हुआ, दोहन हुआ, उसके लिए भी न कोई आंदोलन खड़ा किया गया। जनहित में कुछ नहीं किया गया। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करके ये लोग 15 साल तक राज किए। हाँ, पूरी तरह से 15 साल तक लोकतंत्र को हत्या कर करके यहाँ एक छत्र राज किया गया है। और शासन नहीं पर शासन नहीं पर क्या कहा जाए, शासन जो है कि दमनकारी रूप से किया गया है। ये हमारे साथ थे गुनवा पंचायत के पूर्व मुखिया अनिल कुमार जी। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।